हेलो दोस्तों, टीईटी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। और इससे पहले हम सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स 2021 के अंतर्गत तीन वीडियोस हम सेट थ्योरी की पढ़ चुके हैं और आज हमारी चौथी वीडियो है जिसके अंतर्गत हमने जो सबसेट के बारे में पढ़ा था। सबसेट क्या होता है और हमारे पास यूनिवर्सल सेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है, यानी घात समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय और उप समुच्चय के बारे में जो भी हमारे पास इससे हमने थ्योरी समझी उस पे बेस्ड हम आज क्वेश्चन करेंगे, ताकि हमारी जो हमने कॉन्सेप्ट को समझा है वो थोड़ा उसमें और क्लैरिटी आ सके। तो आपको बता दें कि हम सेकंड ग्रेड का यहाँ पे मैथमेटिक्स पेपर जो सेकंड होता है उसके लिए हम पूरा सिलेबस जो है वो निःशुल्क यूट्यूब पे अपलोड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके अंतर्गत यदि आप भी हमारा सदस्य बनना चाहते हैं हमारे इस यूट्यूब परिवार का, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे जो नए आने वाले वीडियोस हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो चलिए हम करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो हमने सबसेट पढ़ा था उसके बारे में हमें ट्रू एंड फॉल्स लिखने हैं, यानी ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इसका फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है, और इस तरीके से हमें अलग अलग पार्ट दे रखे हैं और इसमें हमें देखना है कि ये सत्य है या असत्य। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो 11th की बुक में ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और ये क्वेश्चन बेसिकली हमें जब भी हमारे पास क्वेश्चन आएगा पेपर में तो हमें ये चिन्ह जो है वो कहाँ पे लगाना है, कौन सा सबसेट होगा, उसको लिखने का तरीका क्या रहेगा प्रॉपर, उसकी जानकारी के लिए हमें ये क्वेश्चन थोड़े क्या है इनको करना पड़ेगा, इनके आंसर हमें देखने पड़ेंगे क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए, पहला क्वेश्चन है कि ए बी कोई समुच्चय है और ये सबसेट है। इसने दे रखा है कि ये सबसेट नहीं है बी सी ए का। तो हमें ये बताना है ये जो पहली स्टेटमेंट है ये सही है या गलत है। ठीक है, हमें दे रखा है कि ए बी कोई सेट है जो कि सबसेट है, सबसेट नहीं है किसका, बी सी ए का। तो हमें बताना है कि ये वाकई में सबसेट है या नहीं है, ये हमें चेक करना है। तो सबसे पहले हमें सबसेट यानी उप समुच्चय की परिभाषा पता होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि यदि हमारे पास सेट बी जो है वो मेन सेट में आने वाले एलिमेंट या मेन सेट से जो हमने यहाँ पे सबसेट लिखा है, यदि उसके अंदर जो भी एलिमेंट लिखे हैं वो यदि हमारे पास मेन क्या है, हमारे पास मेन जो हमारे पास सेट है उसमें से लिए गए हैं, तब तो वो क्या है सबसेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो आप देखिएगा यहाँ पे जो भी हमने एलिमेंट्स लिए हैं ए और बी, यहाँ पे दो एलिमेंट आ रहे हैं, आप देखोगे तो ये ए में तो है, यानी इसको मैं सेट ए से लिख दूं, अगर सेट बड़े ए से लिख दूं और इसको मैं बी मान लूं, दूसरा जो हमारे पास ले रखा है सेट। ठीक है, तो आप देखोगे कि यहाँ पे ए और बी दो एलिमेंट आ रहे हैं और यहाँ पे बी सी ए तीन एलिमेंट आ रहे हैं। तो जब आप देखोगे यहाँ पे ए बी आ रहा है तो ये ए बी यहाँ से उठाया गया, ए और बी आपको यहाँ पे दिखेगा और ये इसी दो एलिमेंट को लेकर ये वाला छोटा सेट बनाया गया है, आते ये क्या है, सबसेट है। तो सबसेट होना चाहिए ये, लेकिन इसने काट रखा है तो ये असत्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो कह रहा है कि ये सबसेट नहीं है, लेकिन हमें पता है कि ये क्या है, सबसेट है। ये जो हमारे पास ये सबसेट है इस वाले सेट का, ये जो आपको बी सी ए जिसमें एलिमेंट लिखे हुए हैं उसका सबसेट कौन सा है, ए बी है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ये जो पहला हमारे पास स्टेटमेंट आया ये क्या है, असत्य है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास जो है वो क्या बन रहा है, ये इसका सबसेट बन रहा है। ऐसे हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि ए बी जो है वो सबसेट है किसका, एक्स, सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो आप जानते हो, पहले आप ये हमारे पास सेट फॉर्म दे रखी है, तो आप चाहे तो इसे किस रूप में लिख सकते हो, रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हो। आप जानते हो कि अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर जो है स्वर है कितने होते हैं, 5 होते हैं। वो आप यहाँ पे दिखा सकते हो, ए ई आई ओ और यू। तो यानी ये जो हमारे पास सेट था उसकी रोस्टर फॉर्म हमारे पास ये बन चुकी है। और यदि आप रोस्टर फॉर्म नहीं जानते, यदि आप पहली बार हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं, तो आपको रोस्टर फॉर्म के बारे में वीडियोस हमारी प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा, तो वहां पे आप जाकर के देख सकते हैं। तो ये हमने इसकी रोस्टर फॉर्म लिख दी। अब आप देखोगे यहाँ पे ए ई आ रहा था और ये दो एलिमेंट लेकर के हमने ये छोटा सेट बनाया, अतः ये सबसेट है। तो ये वाली जो ये जो है दूसरा पार्ट इसका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, क्योंकि ये जो बात लिखी है वो सही लिखी हुई है। अब तीसरी बात आप देखोगे 1 2 3 हमारे पास ये कह रहा है 1 2 3 इज द सबसेट ऑफ 1 3 5। ठीक है
ठीक है। तो अब हमें क्या देखना है कि 1 2 3, अब यहाँ पे देखो 1 2 3, ये जो 2 एलिमेंट आ रहा है ये आप देखोगे तो इस मेन सेट में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको 1 3 5 मिलेगा, 1 3 5। तो यहाँ पे ये जो 2 है वो एक्स्ट्रा इसके सब यहाँ पे आप देखोगे तो ये सबसेट इसका नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो 2 आ रहा है वो इसके मेन सेट में मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ये जो है वो क्या हो जाएगा, असत्य है। तो ये असत्य हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखोगे, अब आप यहाँ पे देखो आप कि यहाँ पे आप देखोगे ए बी सी मेन सेट में लिखे हुए, इसका कह रहा है कि सबसेट है कौन सा, ए। ठीक है, ए वाला जो है यहाँ पे है आपके पास, यानी इसके अंदर एक ही एलिमेंट आ रहा है और इसका इसने क्या है, सबसेट बना दिया। और ये पूछ रहा है कि इसका सबसेट है, ये बता रहा है हमें, तो हमें चेक करना है कि ये सबसेट है या नहीं है। तो यहाँ पे ए आ रहा था और आप देखोगे तो ये ए यहाँ से उठाया गया है, अतः ये सबसेट है, यानी ये सत्य है, ये यानी सही है। तो आप इसको सही लिखोगे। उसके बाद आप देखोगे ये जो ए है, ये जो यहाँ पे आपको देखोगे तो यहाँ पे सिंगलटन सेट लिखा हुआ है। तो सिंगलटन सेट क्या होता है, एकल समुच्चय क्या होता है, तो ऐसा कोई भी समुच्चय जिसके अंदर केवल और केवल एक ही एलिमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, एकल समुच्चय या फिर सिंगलटन सेट कहते हैं। तो यहाँ पे इसका कौन सा एलिमेंट है, इस सिंगलटन सेट में कौन सा एलिमेंट आपको मिलेगा, ए मिलेगा। ये कह रहा है कि यहाँ पे जो सेट लिखा हुआ है ये बिलोंग्स करता है कहाँ पे, ए बी सी सेट के अंदर। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब ये जो है बिलोंग्स का चिन्ह जो है वो कहाँ पे आता है, बिलोंग्स का चिन्ह जो है वो हमेशा एलिमेंट को किसी सेट कोई सेट में बिलोंग करवाने के लिए, मतलब ये इस सेट का एलिमेंट है या नहीं है वो शो करने के लिए ये वाला चिन्ह हम लगाते हैं, ना कि किसी सेट को हम इसका अवयव बता सकते हैं। ठीक है, तो इसको दरअसल सही फॉर्म में ये चीज असत्य लिखी हुई है, ये चीज हमारे पास असत्य है। यदि हम इसको सही फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हमें बताना था कि ए इज द एलिमेंट ऑफ कौन सा सेट, ए बी और सी। ठीक है, इस तरीके से हमें लिखना था। यहाँ पे हमने क्या है, एक क्या है, इसके ऊपर ये समुच्चय का निशान लगा करके फिर तो ये क्या बन गया, ये इसका सबसेट बन गया, ये इसका अवयव नहीं है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये अवयव नहीं होगा, ये क्या होगा, ये हमारे पास इसका सबसेट हम लिख सकते थे, ये वाला चिन्ह यहाँ पे लगा सकते थे, लेकिन ये अवयव का साइन यहाँ पे नहीं आएगा। यदि हम यहाँ पे अवयव का साइन लगाना चाहते हैं तो फिर हमारे पास इस तरीके से लगाना पड़ेगा, यानी ये समुच्चय का निशान यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो ये बातें आपको समझनी जरूरी है। अब आपको इससे कुछ बातें नहीं जरूर पता चलेगी जब भी हमने इसकी थोड़ी समझी थी। तो जैसे यहाँ पे ये समुच्चय का निशान नहीं आएगा तब तो ये वाला साइन सही है, अदरवाइज हमें इस साइन को इस साइन में चेंज करना पड़ेगा अगर यदि हम समुच्चय को लगाना चाहते हैं इसके साथ। तो ये बातें आप एक्स्ट्रा नोट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे भी हमें क्या है, सत्य असत्य बताना है, लेकिन यहाँ पे हमें एक मेन सेट दे दिया गया ए बराबर, यहाँ पे इसके अंदर 1 2 और 3 और 4, फिर इसके ऊपर ये क्या है, समुच्चय का सेट का निशान मतलब साइन बना दिया गया, निशान बना दिया गया, और उसके बाद क्या लिख दिया गया 5। उसके बाद क्या लिखा 5। यदि हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास इस सेट के अंदर एक तो 1 इसका एलिमेंट आ रहा है और एक 2 और एक है 3 और 4, ये 3 और 4 मिलकर के इस सेट का एक ही एलिमेंट है। ये बात आपको समझनी है कि इस सेट में जो ये 3 और 4 लिखा हुआ है ये एक इसके एलिमेंट के रूप में लिखा हुआ है, क्योंकि जब सेट के अंदर कोई इस तरीके से सेट का साइन आए तो हमें क्या है, इसको एलिमेंट समझना है। ये इसके अंदर अलग से समुच्चय नहीं लिखा हुआ, ये 3 और 4 एक ही समुच्चय के अंतर्गत इसका एलिमेंट बन जाएगा बड़े सेट ए का। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि इसके अंदर पहला पार्ट दे रखा है कि क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, हमें बताना है कौन कौन सी सही है कौन कौन सी गलत है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे 3 और 4 हमें दे रखा है, 3 और 4 एक इसका सबसेट है किसका, ए का। ठीक है, तो हमें चेक करना है कि 3 और 4 जो है वो सबसेट है या नहीं है। तो हम देखेंगे ये 3 और 4 लिखा हुआ है, तो मैंने आपको बताया था कि 3 और 4 इस पूरे समुच्चय के अंदर देखोगे आप तो ये इसका एलिमेंट बन रहा है। क्या बन रहा है, एलिमेंट बन रहा है। तो जब एलिमेंट है तो हम अवयव का साइन लगाएंगे, यानी एप्सिलॉन का साइन आना चाहिए था, ये वाला साइन आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, सबसेट। तो ये सबसेट नहीं हो सकता इसका, इस बात को आपको समझना चाहिए। यदि हमें इसको सबसेट शो करना है तो हमें इसके ऊपर क्या है, एक और सबसेट का साइन, सेट का जो समुच्चय का चिन्ह होता है वो हमें लगाना पड़ेगा। यानी अगर हम इसको सबसेट यहाँ पे रहने देना चाहते हैं
तो फिर हमें इसके ऊपर एक और समुच्चय, क्योंकि ये यहाँ पे आप एलिमेंट देखोगे तो इसके ऊपर पहले ही एक निशान तो लगा रखा है, तो ये जो एक है, ये जो यहाँ पे छोटा समुच्चय 3 और 4 दो एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, ये इसका एलिमेंट कहलाएगा, ये समुच्चय उपसमुच्चय नहीं कहलाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे अगर आप इसको उपसमुच्चय शो करना चाहते हो तो आपको इसके ऊपर एक और क्या है समुच्चय का साइन लगाना पड़ेगा, जो कि इस तरीके से यहाँ पे आप देखोगे। यहाँ पे आप देखोगे कि ये एलिमेंट था और इसको हमने सबसेट बनाना चाहा तो इसके ऊपर एक और साइन लगा दिया हमने समुच्चय का। तो ये वाली स्टेटमेंट सही है और ये वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। इस तरीके से हमें करना है। अब देखिए यहाँ पे ये 3 और 4 लिखा हुआ है, तो ये एलिमेंट है ए का। तो मैंने अभी आपको बताया था ये 3 और 4 जो है वो एलिमेंट है ए का, एलिमेंट है। तो ये बिलोंग्स टू ए। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 3 और 4 जो है वो बिलोंग्स टू ए। तो ये वाली बात सही है, ये वाली बात सही है और ये वाली बात जो है वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमें सबसेट इसके ऊपर एक और निशान लगाना पड़ेगा, यहाँ पे लगा हुआ है, इसलिए ये बात सही है। और ये जो अवयव है ये इसका एलिमेंट है, 3 और 4 मिलकर के इसके ऊपर ये वाला, क्योंकि ये पूरी चीज इसमें आ रही है तो यहाँ से हमने ये वाली चीज उठाई, ये इसका क्या है, एलिमेंट है। तो यहाँ पे आपको सही का साइन लगाना है, यानी ये बात जो लिखी हुई है वो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए आप ये यहाँ पे लिख रखा है कि 1 इज द एलिमेंट ऑफ ए, तो या फिर 1 बिलोंग्स टू ए। तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये 1 यहाँ पे आ रहा है ए समुच्चय के अंतर्गत, तो ये इसका अवयव है, तो ये बात भी क्या है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे आप देखिए 1 इज द सबसेट ऑफ ए, 1 इज द सबसेट ऑफ ए। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये सबसेट नहीं बन रहा है इसका। यदि हमें 1 को सबसेट बनाना है ए का, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा कि यहाँ पे हमें 1 लिख करके ये उप समुच्चय का साइन तो हमें देना पड़ेगा इसके साथ। अगर हम इसके साथ उप समुच्चय का साइन नहीं देते तो हमें क्या पता चलेगा कि ये इसका एलिमेंट तो हो सकता है लेकिन ये इसका सबसेट नहीं हो सकता। सबसेट शो करने के लिए हमें ये वाला समुच्चय का साइन लगाना ही पड़ेगा, तो ये वाली बात भी गलत है। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे 1 2 5 ये क्या है, सबसेट है ए का। तो यहाँ पे आप देखोगे 1 2 और 5 ये 3 एलिमेंट लेकर के इसने क्या है, एक सेट बनाया जो कि सबसेट है किसका, ए का। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके अंदर सारे एलिमेंट जो है ए के अंदर, इसके अंदर आने वाले सारे एलिमेंट ए में भी आपको मिलेंगे, इसलिए ये क्या है, सबसेट है। अब देखिए इसके बाद हमारे पास जो 5 है वो बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 5 जो है वो 5 एक रिक्त समुच्चय होता है, लेकिन ए आप देखोगे ए में तो एलिमेंट बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन जहाँ पे आप देखोगे 5 नहीं आ रहा, तो 5 जो है वो ए से बिलोंग नहीं करता, 5 जो है वो ए से बिलोंग नहीं करता। अब यहाँ पे आप एक बात और देखिएगा आगे कि 5 इज द सबसेट ऑफ ए, 5 इज द सबसेट ऑफ ए। तो मैंने आपको बता रखा है कि 5 जो है वो हम किसके लिए 5 जो साइन है हम यूज करते हैं, तो 5 जो है वो हम रिक्त एम्प्टी सेट के लिए हम यूज करते हैं। तो रिक्त समुच्चय के लिए हम ये 5 जो है वो चिन्ह लगाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि 5 यानी जो रिक्त समुच्चय है वो एक उप समुच्चय होता है ए का, यानी ये बात हमसे कहना चाह रहा है, ये उप समुच्चय का साइन जो है वो लगा हुआ है। तो ये बात इसकी बिल्कुल सही है, ये बात इसकी बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है, शायद पिछले वीडियोज में आप देखिएगा तो मैंने 5 के साथ शायद क्या है इस तरह का साइन जो है आपको, जब हम पावर सेट लिख रहे थे तो उसके अंदर मैंने ये वाला साइन लगा दिया, लेकिन आपको वहां से वो निशान जो है वो हटा देना है, क्योंकि 5 जो है वो एक क्या है, सेट की नोटेशन है, एम्प्टी सेट की, तो हम उसको 5 से लिखते हैं और उसके साथ हमें समुच्चय का साइन नहीं लगाना चाहिए। अकेला 5 लिखा हुआ है तो हमें वहां पे समझना पड़ेगा कि ये रिक्त समुच्चय की बात हो रही है, इसके ऊपर हमें एक्स्ट्रा साइन लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे इसने एक्स्ट्रा साइन लगा दिया, तो इसलिए ये वाली स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगी। पिछले वीडियोस में आप देख करके उसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें हमने समझी। उसके बाद देखिए मैंने आपको बताया था कि उप समुच्चय हमें लिखने के लिए यहाँ पे हमें इन क्वेश्चनों के एक हमें ये सेट दे रखा है, दूसरा ये और तीसरा ये, 3 सेट हमें दे रखे हैं। तो जब हमें 3 सेट दे रखे होते हैं तो हमें क्या है इसमें इनके क्या लिखने हैं, हमें उप समुच्चय लिखने हैं, उप समुच्चय लिखने हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि इसका एलिमेंट मतलब उप समुच्चय लिखने हैं, सभी उप समुच्चय लिखिए। उप समुच्चय के लिए मैंने आपको बताया था कि पहले हमें इसमें जो है नंबर ऑफ मतलब यहाँ पे जो भी हमें हमारे पास एबीसी जो भी हम इन सेट को नाम देना चाहें नाम दे देते हैं। तो मैं पहले क्वेश्चन इस वाले को लेके चल रहा हूँ। तो मान लीजिए ये हमारे पास ए सेट है
और ये जो है ए और बी इसके अंदर एलिमेंट आ रहे हैं। ठीक है, आप देखोगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए सेट कितने हमें मिलेंगे, 2 मिलेंगे। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जितने एलिमेंट होते हैं हमारे पास इस सेट के अंदर, वो ही हमारे पास क्या होती है, m की वैल्यू। और मैंने आपको पिछले वीडियो में ये भी बता रखा है कि यदि हमें उप समुच्चय कोई भी हमारे पास जब सेट दे दिया जाता है, यदि हम उसके सारे उप समुच्चयों की संख्या को हम यदि निकालना चाहें तो हमारे पास एक फॉर्मूला है n, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास पावर सेट ऑफ a। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, यानी यहाँ पे जो a का घात समुच्चय बनेगा उसके उप समुच्चयों की संख्या जो है हमारे पास 2 की पावर m होती है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 और इसकी पावर m की वैल्यू यहाँ पे आपको 2 मिलेगी। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास कुल जो हमारे पास इसके उप समुच्चय कितने बनने वाले हैं, 4। कौन कौन से बनेंगे वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। पहला मैंने आपको बता रखा है कि 5 तो होता ही है सभी का उप समुच्चय। ठीक है, तो 5 हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। 5 जो है वो पावर सेट के अंदर आता ही आता है, तो 5 हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। उसके बाद ये जो हमारे पास ये जो सेट दिया होता है, ये खुद का क्या है, खुद का उप समुच्चय होता है, तो यहाँ पे हम वो भी लिख देंगे। तो 2 तो हमारे पास यहाँ पे आ चुके हैं। तीसरा जो है वो मैंने आपको बताया था कि एक इसमें एलिमेंट लिखोगे और ए एलिमेंट हमने इसके अंदर लिख दिया और बी एलिमेंट हमने इसके अंदर शो कर दिया। तो ये आप इसको काउंट करोगे तो कितने हमारे पास इसके जो उप समुच्चय हैं आगे कितने, 1 2 3 और 4। तो ये चारों के चारों हमने इसके उप समुच्चय लिख दिए। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिएगा कि हमें एक सेट दे रखा है 1 2 3। ठीक है, हमने इसको a मान लिया 1 2 3। अब यहाँ पे आप देखोगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ रहे हैं, 3 है। तो यहाँ पे ये वाली जो m की वैल्यू हमारे पास 3 हो जाएगी और यहाँ पे आप 2 की पावर m करोगे तो 2 की पावर 3 यानी कितना आ जाएगा, 8। यानी इसके हमारे पास कितने उप समुच्चय बनने वाले हैं, 8। वो 8 कौन कौन से हैं वो अभी हम लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखोगे तो हमारे पास 5 तो आना ही आना है, 5 आएगा ही आएगा। और ये एक खुद जो सेट होता है वो खुद का उप समुच्चय तो होता ही होता है। ये हमारे पास 2 तो आ गए। अब तीसरे में हमारे पास क्या आएगा, एक एक एलिमेंट आप ले लीजिए। तो यहाँ पे आप 1 लिखोगे, ठीक है, तो और यहाँ पे आप 2 लिख दोगे, इसका एक सेट बना दोगे और फिर 3 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास, अब पहले हमने एक एक एलिमेंट शो कर दिया, अब हमें 2 एलिमेंट ले लेने हैं। 2 एलिमेंट यानी 1 और 2 ले लिया हमने, और फिर हमारे पास आएगा 1 और 3 ले लेते हैं, और फिर यहाँ पे आ जाएगा 2 और 3। ठीक है, तो आप इसको काउंट करिएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये हमारे इसके क्या है, 8 उप समुच्चय बन चुके हैं। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। एक तो हमें 5 जो है वो किसी भी जो सेट है हमारे पास उसका क्या है, सबसेट तो होता ही होता है, तो 5 को हमें लिखना है। और एक खुद जो हमारे पास सेट है वो खुद का सबसेट तो होता ही होता है। बाकी के जो सबसेट हैं वो इस तरीके से आप लिखोगे। नेक्स्ट जो हमारे पास 5, तो 5 जो है इसमें आप देखोगे तो एक मतलब कोई एलिमेंट नहीं है, मतलब इसके जो उप समुच्चय है वो अकेला 5 ही होगा। तो इस तीसरे ये जो 5 है इसका आंसर 5 ही आएगा। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन हमने उप समुच्चय किसी भी सेट के जब हम लिखते हैं उप समुच्चय तो वो हमें इस तरीके से लिखने होते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि क्वेश्चनों को हमारे पास इस सेट बिल्डर फॉर्म में दिए गए सेट को हम अंतराल रूप में कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो अंतराल रूप यानी इंटरवल फॉर्म हमें लिखनी है इसकी। तो सबसे पहले आप देखिएगा यहाँ पे x एक एलिमेंट दे रखा है सच दैट x इज ए रियल नंबर। ठीक है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो x जो है वो कोई वास्तविक संख्या है जो कि -4 से तो बड़ी है लेकिन 6 के बराबर या 6 से छोटी है। तो इसका यदि हमें क्या है अंतराल रूप लिखना है तो सबसे पहले जहां पे आपको बराबर का साइन मिलेगा उस साइड हमें क्या, पहले तो हमें 2 एलिमेंट लिख लेने हैं, -4 और 6। ठीक है, ये जिन एलिमेंट्स की बात कर रहा है यहाँ पे ये -4 से लेकर के 6 की बात कर रहा है। तो यहाँ पे -4 और 6 को हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। उसके बाद हमें देखना है कि ये इससे वैल्यू जो है वो बड़ी है यानी इसके बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं है तो यहाँ पे हमें क्या बताना पड़ेगा कि ये ओपन है, यानी -4 को हमें शामिल नहीं करना, इससे बड़ी वैल्यूज हमें इसके अंदर सारी शामिल करनी है। और उसके बाद क्या है, ये जो है वो 6 के बराबर भी है और इससे छोटी वैल्यू है तो इसके बराबर है, तो ये हमें बड़ा ब्रैकेट का साइन लगाना है।
तो ये जो हमारे पास बनेगा ये इंटरवल इसका बनेगा -4 को तो हम ओपन फॉर्म के अंदर दिखाएंगे और 6 को क्लोज्ड फॉर्म के अंदर दिखा देंगे। इस तरीके से उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही हम इसका भी जल्दी से लिख देते हैं। यहाँ पे आप देखोगे 0, तो 0 के बराबर आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या है क्लोज्ड इंटरवल का साइन यूज कर लेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे तो क्लोज्ड हो गया, 0 तो क्लोज्ड है, लेकिन 7 जो है वो ओपन है, तो 7 को हम ओपन के अंदर दिखा देंगे। अब यहाँ पे आप देखिए ये दोनों ही ओपन है, तो यहाँ पे माइनस और ये माइनस का 10 ये भी ओपन है। उम्मीद है कि आप इसको समझ पा रहे हो। अब यहाँ पे आप देखिए ये दोनों ही बराबर का साइन आ रहा है, और इसका मतलब क्या है, ये दोनों ही क्लोज्ड है, तो ये आ जाएगा 3 2 4 क्लोज्ड है, तो हमें यहाँ पे क्लोज्ड का साइन लगाना चाहिए, तो ये हमें बड़ा ब्रैकेट यहाँ पे लगा देना है। उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ रहे होंगे। ये कल हम जो इसकी वीडियोस थी उसमें आपको पूरी तरह से इंटरवल के बारे में बता चुके हैं। अब हमें यहाँ पे समुच्चय निर्माण विधि में यानी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे हमें क्या है इंटरवल फॉर्म दे रखी है, तो जब हम इसको लिखेंगे तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि x इज द एलिमेंट ऑफ दिस सेट या दिस इंटरवल। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा x इज ए रियल नंबर। ठीक है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और यहाँ पे x के बारे में हमें बताना होगा कि ये जो है -3 से तो बड़ा है। यहाँ पे ओपन इंटरवल है, तो यहाँ पे 0 से क्या है छोटा है, तो ये हमारे पास इसकी क्या बन गई, ये इसकी समुच्चय निर्माण फॉर्म बन गई। समुच्चय निर्माण विधि में हमने इसको लिख दिया। इसको भी हम लिख लेते हैं। बस इसमें चेंज जो है वो कहाँ पे आएगा, ये रियल नंबर तो है ही, और ये x जो है यहाँ पे बस बराबर का साइन आ जाएगा। जब हमारे पास ये बड़ा ब्रैकेट आता है तब हम बराबर का साइन यूज करते हैं। यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे आप देखोगे इसको हम कैसे लिखेंगे, x इज रियल नंबर, और उसके बाद ये जो है यहाँ पे 6 आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 12। लेकिन यहाँ पे हमें देखना है 6 जो है वो तो ओपन है, और 12 जो है वो क्या है क्लोज्ड है। इसको हमें बराबर के साइन द्वारा इस तरह से दिखा देना है। उसके बाद देखिए इसको भी हम लिख लेते हैं, x और x इज द रियल नंबर। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे -23 से क्या कहाँ तक है, 5 तक। ठीक है, तो ये इसके बराबर भी आ रहा है क्योंकि यहाँ पे क्लोज्ड का साइन है, तो क्लोज्ड हमने इसको कर दिया, और यहाँ पे यह ओपन है, तो ओपन को हमने इस तरीके से शो कर दिया। तो उम्मीद है कि ये वीडियोस आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, और आप ऐसे ही वीडियोस लगातार पाने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे जो नए आने वाले वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो धन्यवाद।